दारुलकुमा डबलिन में चाकू जनी की 2 वारदातों के बाद हंगामे फूट पड़े। मुश्तल अफराद ने ट्राम और बस समेत कई गाड़ियों को आग लगा दी। मुतादिद दुकानें लूट ली। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। डबलिन के सिटी सेंटर और स्कूल के बाहर चाकू के वार से 2 बच्चियों, 1 लड़के और खातून समेत 5 अफराद को जख्मी कर दिया गया। पुलिस को अस्पताल में जेर इलाज एक जख्मी शख्स पर वारदातों में मुलविस होने के शुबहात। गाजा में सुबह 10 बजे आर्जी जंगबंदी का आगाज होगा। शाम 7 बजे हमास 13 यरगमालियों को रिहा करेगा। फलस्तीनियों की रिहाई भी आज मुतवक्के। 4 दिन में 50 इसराइलियों को रिहा किया जाएगा। जंगबंदी के दौरान इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग से गाजा में दाखिल होंगे। दोहा में ऑपरेशन रोम जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की निगरानी करेगा। कतरी वजारत खारजा का ऐलान। हमास के साथ जंगबंदी मुख्तसर वक्फा है। वक्फा खत्म होगा तो लड़ाई शिद्दत से दोबारा शुरू हो जाएगी। लड़ाई मजीद 2 माह जारी रहने का इम्कान है। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए दोबारा डालेंगे। इस्राइली वज़ीर दिफा का फौजियों से खिताब। जंगबंदी मुआहदा नाफिज़-उल-अमल होने से कबल इसराइली फौज के गाजा पर हमले। जबालिया में अक़वामी मुत्तहदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर बमबारी से 27 फ़लस्तीनी शहीद। हज़ारों बेघर अफराद के स्कूल में पनाह ली हुई थी। सेहूनी फौज ने इंडोनेशियन हस्पताल को भी निशाना बनाया। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 15,000 के करीब पहुँच गई। अल-कस्साम ब्रिगेड का 335 इसराइली फौजी गाड़ियाँ तबाह करने का दावा। पंजाब के 6 अजला में स्मोक रोकने के लिए आज और कल स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। मार्केटें दोपहर 3 बजे खुलेंगी। इतवार को बाजार मुकम्मल बंद रहेंगे। निगरां वज़ीर आला के 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने के इशारे। 460 अरब रुपए की अदायगी के केस में बहरिया टाउन कराची को धचका। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 का फैसला बरकरार रखते हुए अमल दरामद की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट डैम फंड में बरतानिया से आए 65 अरब रुपए निकाल कर सिंध हुकूमत और विफाक को मुंतकिल करने का हुक्म। जुर्माने की किस्त अदा न करवाने की दरख्वास्त भी खारिज। बहरिया टाउन ने मुआहदे से जायद जमीन पर कब्जा किया। एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान में इस्तराब और गैर यकीनी की सूरत हाल में कमी हुई। चंद माह में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया। दहशत गर्दों और सहूलतकारों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत 82वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी भारतीय मजालिम पर तशवीश का इजहार। फलस्तीनी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाक की हिमायत जारी रखने का आज़म। इलेक्शन वक्त पर होंगे, आइंदा हुकूमत मखलूत बनेगी। आसिफ जरदारी की पेशगोई। बिलावल भुट्टो टैलेंटेड लेकिन अभी मुकम्मल तरबियत याफ्ता नहीं। नई नस्ल की सोच कहती है बाबा आपको कुछ नहीं पता। बिलावल अच्छा बोलता है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन तजुर्बा होता है। इसे बयान देने से नहीं रोकूंगा। अगर वो नाराज होकर घर बैठ गया तो क्या करेंगे? निजी टीवी को इंटरव्यू। आसिफ जरदारी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मलिक शाह गोरगेच और सरदार सरफराज डोमकी की मुलाकातें। सिंध में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ उमूर के हवाले से तबादला ख्याल। सलीम मांडवी वाला समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। शरीफ का पीटीआई हुकूमत में मुल्क की मईशत तबाह होने का इल्जाम। साजिश करके लीगी हुकूमत का खात्मा मुल्क का नुकसान साबित हुआ। मुल्की कल्चर तबाह कर दिया गया। खुदा करे बाहैसियत कौम अपनी इस्लाह कर ले, गलतियों से सीख कर मुस्तकबिल को ठीक करें। नून लीगी कायद की दुआ। 2018 में तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के पैगामात मिले। इत्तेहाद न करने पर ANP को सजा देने की धमकी दी गई। अमीर हैदर खान होती का डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू में इंकशाफ। कौमी असम्बली की तहलील के बाद 7 नवंबर तक आम इंतखाबात कराना आईनी तकाजा था। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है जो अब हो चुकी। इस खिलाफ वर्जी को मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। 90 रोज में इंतखाबात न कराने की आईनी खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। आम इंतखाबात केस में जस्टिस अथर मिनुल्लाह के 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। तहरीक इंसाफ के एंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम। इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। जनरल इलेक्शन के लिए बिल का इंतखाबी निशान एंट्रा पार्टी इंतखाब की रिपोर्ट से मशरूत। PTI 20 रोज में इलेक्शन ना करवा सके तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन का इंतबाह। इलेक्शन कमीशन का 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात का फैसला कर लिया।
इंतखाबी फहरिस्तों की तरसील इलेक्शन प्रोग्राम तक यकीनी बना दी जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक का नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमीशन ने पुलिस फोर्स की कमी पर मुतबादिल इंतजामात की हिदायत भी कर दी। इलेक्शन से पहले नई सफबंदियां। सिंध की मारूफ शख्सियत सरदार तक़ियुर खान तक़यानी नून लीग में शामिल। साबिक सूबाई वजीर अख्तर जदून भी मतवालों के काफिले में आ गए। किमाड़ी कराची की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। PTI के साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद अली अजीज ने भी नून लीग में शमूलियत का इशारा दे दिया। नेपरा ने कराची वालों पर 24.50 करोड़ का इजाफी बोझ डाल दिया। दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को इस साल दिसंबर से सहमाई एडजस्टमेंट और सरचार्ज की मद में फी यूनिट ₹3.24 का इजाफी बोझ पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला ने सिंध की कई तालीमी बोर्ड में तकरीरियां तबादले कर दिए। कराची इंटर बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर नसीम मेमन का लाड़काना तबादला। जायद लाखों को कराची सेकेंडरी बोर्ड का इजाफी ओहदा मिल गया। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी भी तब्दील। लाड़काना इंटर बोर्ड के चेयरमैन सिकंदर अली मीरजत और शहीद बेनज़ीर भुट्टो बोर्ड के सेक्रेटरी और नाजिम इम्तिहान भी ओहदे से सुबकुदोश। सिविल जज के घर तशद्दुद का शिकार 15 साला रिजवाना सेहतियाब बगैर सहारे चलना शुरू कर दिया। मुतासरा बच्ची को तिब्बी मुआयने के बाद जनरल हस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फरहमी पर मुतासरा खानदान का वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। ओवर टैक्सिंग में रिश्ते से इनकार पर लड़की को कत्ल करने वाला साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिम ने 1 माह कबल साथी की मदद से सोनिया नामी लड़की को कत्ल किया था और वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की थी। नोशकी के इलाके कादराबाद में पुलिस छापे के दौरान मुबैना फायरिंग से मुअम्मर खातून जाँ बहक। अहले खाना और इलाका मकीनों का कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुलविस एहलकार और SHO के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। औरंगी कराची में 2.5 करोड़ रुपए की डकैती के मुलजिम DSP का मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम उमैर बाजारी के खिलाफ सिंध के दीगर अजला में भी मुकदमात दर्ज होने के इंकशाफ। जेर तरबियत DSP की मुजरिमाना कार्रवाई का IG सिंध ने नोटिस ले लिया। DIG साउथ तहकीकात अफसर मुकर्रर मुर्तज़ा वाहब ने उमैर बाजारी के पीपल्स पार्टी से ताल्लुक की खबरें मुस्तरद कर दी। कराची के ओल्ड सिटी बाजार में डकैतियों से बचने के लिए ताजिरों की अपनी मदद मार्केटों के रास्तों पर कैमरों की तनसीब शुरू कर दी। SSP सिटी अमजद हयात ने कैमरे लगाने का सिलसिला दीगर बाजारों तक फैलाने का ऐलान। फैसलाबाद में पुलिस ने खातून लीगी रहनुमा के बेटे की तेल चोरी पकड़ी गई। रोशान रजब की फैक्ट्री तक 200 फीट तवील सुरंग बनाकर तेल चोरी किया जा रहा था। थाना मिल्लत टाउन में 2 नामजद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इलाक में गैस की बंदिश और बिजली तवील लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन और बच्चों समेत शहरियों का धरना। कराची कोयटा कौमी शाहराह बंद कर दी। ट्रैफिक मुअत्तल होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पेशावर में जगह जगह खुले गटर इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन गए। शहरियों को बड़ा हादसा होने का खदशा। रात के वक्त कई बच्चे और गाड़ियां मेन होल में गिर गईं। मेयर पेशावर ने मेन होल के मुरम्मत न होना फंड्स की अदम दस्तयाबी करार दे दी। नीदरलैंड के पार्लिमानी इंतखाबात में इस्लाम मुखालिफ सियासतदान ने पार्लिमानी इलेक्शन में नुमाया कामयाबी हासिल कर ली। इब्तदाई नताइज के मुताबिक गैरेट वोल्डर्स की जमात ने पार्लियामेंट के 150 से 37 सीटें हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेनिंग कैंप रावलपिंडी में जारी। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। PCB ने मजीद 3 बॉलर समीन गुल, अली शफीक और मोहम्मद अली भी शामिल कर लिया। बॉलिंग कोच उमर गुल खिलाड़ियों की प्रैक्टिस से मुतमईन। पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैटर इमाम उल हक की शादी की तकरीबात जारी। कवाली नाइट की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कवाली नाइट में वहाब व्यास, इंजमाम उल हक, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक और दीगर ने भी शिरकत की।